हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 27 मार्च को एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो यस ऑप्टिक्स एंड लेंसेज लिमिटेड की स्थापना 2010 में हुई थी और कंपनी देखा जाए तो विजन करेक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। और जितने भी ऑप्टिकल लेंसेस होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई का काम करती है। और कंपनी सिंगल विजन लेंसेस से लेकर एडवांस प्रोग्रेसिव लेंसेस तक ऑफर करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख लिया जाए तो वह कांदीवली मुंबई में स्थित है। दिसंबर 2023 तक कंपनी में 106 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह ऑप्टिकल लेंसेज और साथ साथ में चश्मे होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करती है। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 27 मार्च को ओपन हो चुका है और 3 अप्रैल तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 75 रुपये से 81 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई पे अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं। तो आपको 81 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस एसएमई को अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 53.15 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत एक पूरे प्रोसेस हुआ अपना शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 4 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका प्लॉट नहीं होता है तो 5 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 8 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले तो जो एंकर इन्वेस्टर हैं इनके लिए 25.94% का रिजर्वेशन रखा गया। मार्केट मेकर के लिए 5.05% का रिजर्वेशन, क्यूआईबी के लिए 17.75% का रिजर्वेशन, और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 16.92% का रिजर्वेशन, और रिटेल बायों के लिए 34.33% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,29,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2,59,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 97.45% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 71.63% जैसी बचेगी। आरओई 18.10%, आरओसीई 10.38%, यानी आरओई और आरओसीई ठीक ठाक ही है। पीई 23.74 है। पी वाई थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे रहे, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसे देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 1,498 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 2,986 लाख का हो गया है। मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 3,980 लाख का, और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 1,869 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी नेट रेवेन्यू में साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2021 में कंपनी ने 106 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 681 लाख का हो गया है। और मार्च 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 806 लाख का, और सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 422 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी नेट प्रॉफिट में भी साल दर साल बम्पर ग्रोथ और नेट रेवेन्यू में भी साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ वही बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 425 लाख का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 2,333 लाख का हो गया। बोरिंग मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 585 लाख की थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 2,452 लाख की हो गई है। यानी जब भी चाहेगी अपने रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुका देगी, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग कंपनी के ऊपर फिर भी बच जाएगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 20 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है, और 1600 शेयरों का एक लॉट है। तो 20 गुणा 1600 करके देखते हैं तो लगभग 32,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में आ रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 25% जैसा प्रॉफिट शो हो रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम विजन करेक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना, यानी दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और भी कई प्रकार के आंखों के जो दोष होते हैं, यानी विजन करेक्शन से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होते हैं कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और यह सिंगल विजन लेंसेज से लेकर एडवांस प्रोग्रेसिव लेंसेज तक कंपनी ऑफर करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक है और आगे चल के फ्यूचर में डिमांडिंग वाला। दूसरा देख ले जैसा कंपनी का फाइनेंशियल
तो फाइनेंशियल भी कंपनी के काफ़ी दमदार हैं। साल दर साल इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व इतना है कि जब भी चाहेगी अपनी टोटल बोरिंग को चुका सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बोरिंग बच जाएगी। पी वाइज देख लिया जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड भी ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। लगभग 25% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है, यानी एक लॉट में लगभग 32,000 जैसा प्रॉफिट शो हो रहा है। तो फिलहाल तो मैं अगर इस SME आईपीओ को अप्लाई करूँगा तो लास्ट डे ही अप्लाई करूँगा। 2 चीज़ें ज़रूर देख लूँगा कि जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वह बढ़कर लगभग 40% के आसपास हो जाए और जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 150 गुना के आसपास हो जाए, तभी मैं इस SME आईपीओ में अप्लाई करूँगा, अन्यथा FYD करूँगा। और आप किसी भी SME आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।